कहानी की शुरुआत में टिम और ओलिविया को दिखाया जाता है। टिम एक गेम डेवलपर होता है। ओलिविया पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान होती है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था, इसलिए उसको इस समय इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन टिम अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी होता है, इसलिए वो ओलिविया को टाइम नहीं दे पाता। जिस बिल्डिंग में इनका फ्लैट होता है वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और आज जब ये कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं तो उन्हें बताता है कि आज वो इस बिल्डिंग का काम खत्म कर देगा। वहीं हम देखते हैं कि शहर की एक बिल्डिंग में आग लग गई होती है। ओलिविया टिम के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी ताकि वो अपने रिश्ते को पहले जैसा मजबूत कर सके, इसलिए ओलिविया ने अपनी जॉब छोड़ दी होती है और वो टिम से भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने को बोलती है, मगर टिम उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे अपना काम खत्म करना होगा। ओलिविया ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और वो एक ट्रिप पर जाने का प्लान करती है और इसके लिए वो अपना सामान पैक करने लगती है और वो टिम से ये भी कहती है कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उसके सामने ब्लैक कलर की ब्रिक वॉल है। ओलिविया और टिम को समझ में नहीं आता कि आखिर उनके दरवाजे के बाहर ये ब्लैक वॉल किसने बना दी। इसके बाद वो खिड़कियों और दूसरे दरवाजे को भी खोल के देखते हैं, मगर चारों तरफ उसी तरह की ब्लैक वॉल होती है। इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। इसके बाद टिम एक ड्रिल मशीन से उस वॉल पर होल करने की कोशिश करता है, पर वो वॉल इतनी मजबूत होती है कि उस पर ड्रिल मशीन का कुछ असर ही नहीं होता। ओलिविया भी अपनी बाकी दीवारों पर होल करने की कोशिश करती है, मगर एक पॉइंट पर आकर वो ड्रिल मशीन रुक जाती है, जिसका मतलब है कि इनकी पूरी बिल्डिंग को इस ब्लैक कलर की वॉल से किसी ने ढक दिया है और इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। साथ ही इनके फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। लेकिन जब टिम अपने फोन को उस वॉल के पास लेकर जाता है तो उसका फोन ग्लिच होने लगता है, जिसका मतलब था कि इस वॉल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी इनके साइड में जो दूसरा फ्लैट होता है वहाँ से किसी की आवाज आती है, जिसके बाद ये अपने और बगल वाले फ्लैट में एक होल करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक कपल है जो कि यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया था। इसमें जो लड़का होता है उसका नाम मार्विन होता है और लड़की का नाम एना होता है। ये टिम को बताते हैं कि उनके दरवाजे के बाहर भी उसी तरह की ब्लैक वॉल है। टिम और ओलिविया उस वॉल को बहुत ध्यान से देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि वॉल में जो 4 ब्लॉक है वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए वो कुछ मेटल की चीजों को वहाँ पर चिपका देते हैं। पर कुछ ही देर में वो वॉल उन सभी चीजों को उन्हीं की तरफ वापस से फेंकती है, जिससे टिम को थोड़ी चोट भी लग जाती है। तभी इन दोनों को मार्विन के फ्लैट से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जाकर देखते हैं तो टिम देखता है कि मार्विन ने बहुत ही ज्यादा ड्रग्स ले लिया है, इसलिए टिम उस होल को बड़ा कर उनके फ्लैट में चला जाता है और मार्विन को बांध देता है। दरअसल मार्विन को ड्रग्स की आदत होती है। यहाँ पर टिम को एक हथौड़ा मिलता है, जिससे वो उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस वॉल पर कुछ असर ही नहीं होता। उस वॉल को किसी भी तरह से तोड़ना नामुमकिन था। ओलिविया कहती है कि ये बिल्डिंग 1987 में बनी थी और इस बिल्डिंग के नीचे से एक सुरंग का रास्ता जाता है जो कि बाहर शहर की सुरंग से मिलता है, और अगर हमें वो रास्ता मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर इनका जो फ्लैट था वो 2nd फ्लोर पे था, इसलिए वो नीचे वाले फ्लैट में होल करते हैं और 1st फ्लोर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिया होता है। वो अपने दादाजी के साथ यहाँ पर रहती थी और जब ये सब नीचे पहुँचते हैं तो लिया उनसे बताती है कि उनके दरवाजे और विंडोज के बाहर भी उसी तरह की ब्लैक वॉल है। ये लोग एक बार फिर से फ्लोर को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक टूटा हुआ स्मोक डिटेक्टर मिलता है और जब टिम उसको ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो स्मोक डिटेक्टर नहीं बल्कि कैमरा है, यानी कि इस बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगे हैं वो सभी एक हाइडिंग कैमरा है, यानी कि कोई तो है जो इन सब पे नजर रखे हुए है। इसलिए ये लोग अब फैसला करते हैं कि अब नीचे फ्लोर को नहीं बल्कि बगल वाले फ्लोर को तोड़ेंगे, क्योंकि साइड वाला जो फ्लैट है वो उसी कॉन्ट्रैक्टर का है जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम कर रहा था। और जब ये लोग साइड वाली वॉल को तोड़कर बगल वाले फ्लैट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मर चुका है और उसके हाथ कटे हुए हैं। उसका फोन भी वहीं होता है पर वो अनलॉक था। टिम देखता है कि उस पर ब्रिक वॉल की फोटो होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे मर गया, क्योंकि यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा और कोई भी नहीं था और अब इनके
के पास नीचे वाले फ्लैट में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए ये फ्लोर को तोड़कर नीचे वाले फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें यूरी नाम का एक आदमी मिलता है जो बताता है ये फ्लैट मेरे दोस्त का था और हम दोनों ही फ्लैट के अंदर थे, और जब हमने बाहर जाने की कोशिश की तब देखा कि चारों तरफ ब्लैक कलर की वॉल आ गई है, और जब मेरा फ्रेंड उस वॉल के पास गया तो उसे हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल वो हार्ट अटैक का पेशेंट था और उसके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ था, और जब वो वॉल के पास गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से उसका पेस मेकर उसके बॉडी से अलग हो गया और इस वजह से हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। सभी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं पर यूरी यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा जानबूझकर किया है, या तो बाहर किसी एलियंस ने अटैक कर दिया है या किसी तरह का परमाणु विस्फोट हुआ होगा जिस वजह से हम लोग को इन ब्रिक्स के अंदर बंद कर दिया गया है ताकि इंसानों को बचाया जा सके। पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। फिर ये एक और फ्लोर तोड़कर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ से इनको बाहर निकलना था, पर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी वो ब्रिक वॉल होती है जिसे देखकर मार्विन अपना आपा खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिया के दादाजी के पास गन होती है और उसे गन दिखाकर शांत रहने को बोलते हैं, पर मार्विन उनकी ही गन छीन के वॉल पर अटैक कर देता है, पर सारी बुलेट्स वॉल पर लगने से पहले ही रुक जाती है और फिर कुछ ही समय बाद वो वापस से उनकी तरफ आती है। टीम सबको झुकने के लिए बोलता है मगर एक गोली लिया के दादाजी को लग जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, जिससे सबके सब बहुत परेशान होते हैं। पर यूरी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो सबसे कहता है कि ब्रिक वॉल हमें नहीं तोड़नी चाहिए, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। वो सब एकदम से निराश हो जाते हैं और सबको लगता है कि अब उनकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी, इसलिए सब अपनी जिंदगी भर की कहानी एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। यहाँ पर ओलिविया भी अपनी मिसकैरेज वाली बात बताती है, जिसके बाद एक बार फिर से टिम के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और अब एक बार फिर से यहाँ से सब निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर यूरी के फ्रेंड के कुछ नोट्स मिलते हैं जिसका कि ये फ्लैट था और जिसकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। वो नोट देखकर ये पता लगता है कि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। साथ ही इनको ये भी पता चलता है कि वो इसोलिन नाम की एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम किया करता था। ये कंपनी उसी जगह पर होती है जहाँ पर हमने कहानी की शुरुआत में आग को लगता हुआ देखा था। इन सबको लगता है कि उस बिल्डिंग में आग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इस वजह से सेफ्टी के लिए ये ब्रिक्स वॉल अपने आप ही आ गई। हो सकता है वहाँ कुछ बड़ा हादसा हुआ या किसी तरह का जहरीला केमिकल रिलीज हो गया हो, क्योंकि वो उस कंपनी में काम किया करता था, तो हो ना हो उसे इस ब्रिक्स वॉल के बाहर जाने का रास्ता पता ही था, इसीलिए वो इस ब्रिक वॉल को खोलने की भी कोशिश कर रहा था। टिम नोटिस करता है बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट होते हैं वो एकदम सेम टू सेम एक जैसे ही होते हैं, पर इस फ्लैट में एक कमरा छोटा बना हुआ था। टिम को इस पर डाउट होता है और वो इस कमरे को देखने लगता है। यहाँ पर उसे एक हिडन दरवाजा मिलता है जो कि रिमोट से खुलेगा। रिमोट भी मिल जाता है और जब जैसे ही रिमोट का बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा हिडन रूम होता है जो कि उसने खुद बनाया था। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिस पर सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और ये सब कैमरे वही कैमरे थे जो कि स्मोक डिटेक्टर में हाइड करके लगाए हुए थे, यानी कि यूरी का फ्रेंड ही था जिसने स्मोक डिटेक्टर में कैमरे को लगवाया था। अब सबके सब रिकॉर्डिंग को चेक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें लिया को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होती है जहाँ पर यूरी की फ्रेंड की बॉडी होती है, और जब वो उसके स्कार्फ को हटाकर देखती है तो देखती है कि उसके गले पे निशान है, यानी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला घोट के की गई है, यानी कि उसको यूरी नहीं मारा है। ये बात वो किसी को बताती इससे पहले यूरी यहाँ पर आ जाता है और वो लिया को भी मार देता है। कुछ देर बाद मार्विन भी लिया को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है और जब वो लिया की बॉडी देखता है तो समझ जाता है कि यूरी ने ही इसको मारा है। मार्विन उस पर हमला कर देता है। वहीं पर टिम, ओलिविया और मार्विन की गर्लफ्रेंड रिकॉर्डिंग फुटेज में देख लेते हैं कि यूरी ने ही अपनी दोस्त को मारा है और अब वो जानते हैं कि मार्विन की जान भी खतरे में है। सब वहाँ जाकर देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सब मिलकर मार्विन को बचा तो लेते हैं, पर तब तक यूरी ने अपने फ्रेंड के सारे नोट जला चुका होता है, जिन नोट की हेल्प से शायद ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। ये लोग फिर से जाके रिकॉर्डिंग फुटेज को देखते हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि यूरी का फ्रेंड किसी तरह की कोडिंग कर रहा था जिसे उसने अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था, लेकिन यूरी ने उसका फोन
फोन पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन टिम किसी तरह उसके फोन की कोडिंग और उसके ऐप को अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता है। ये ऐप एप्सिलॉन कंपनी की थी जिसमें वो काम करता था, और जब वो उस ऐप से वॉल को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर 4 जगह हाईलाइट होती है। वही जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे स्ट्रॉन्ग थी। और अब टिम अपने मोबाइल पर उन्हीं 4 हाईलाइटेड जगहों को क्लिक करता है तो ब्रिक वॉल अजीब तरह से हो जाती है, और अब वो सॉलिड नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। मार्विन की गर्लफ्रेंड उसके अंदर अपना हाथ डालती है, पर तभी वो वॉल फिर से सॉलिड होना शुरू हो जाती है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर नहीं बचा पाते, और उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। यूरी ये देखकर हंसने लगता है, जिससे मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। और अब सिर्फ ओलिविया और टिम ही यहाँ पर जिंदा बचे हैं। साथ ही टिम को यहाँ पर यह भी समझ आता है कि कॉन्ट्रैक्टर का हाथ कैसे कटा था। उसने भी उसी तरह वॉल के अंदर हाथ डाला होगा, जिस वजह से उसका हाथ कट गया और इसी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। टिम को अब यहाँ पर लगने लगता है कि उसने ओलिविया के साथ काफी गलत किया है, और इसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है, और इनके बीच जो भी सब गिले शिकवे होते हैं ये सब आपस में दूर कर लेते हैं। टिम को लगता है कि ऐप में जो 4 ब्लॉक हाईलाइटेड हो रहे हैं उनको पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में प्रेस करना होगा, तभी शायद वो इस ब्रिक वॉल के बाहर निकल सके। इसलिए ये एक बार फिर से यूरी के फ्रेंड की रिकॉर्डिंग फुटेज को देखते हैं, और बहुत देर तक देखने के बाद इन्हें समझ आता है कि आखिर पैटर्न का सही सीक्वेंस क्या है। ये दोनों अब ब्रिक वॉल को खोलने के लिए तैयार हैं, पर इससे पहले ये ऐसा कर पाते, यूरी जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा होता है। वो इन दोनों को मारने की कोशिश कर वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर वही सुरंग थी जिससे ये लोग बाहर निकल सकते थे, और अब एक तरफ टिम उस दरवाजे को पकड़ कर रखता है ताकि यूरी अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ ओलिविया उस पैटर्न को उसी सीक्वेंस में डालती है जिससे कि ब्रिक वॉल अपने आप ही खुल जाती है। पर अब यूरी भी अंदर आ जाता है और वो टिम पर अटैक कर देता है। ओलिविया के पास यहाँ पर भागने का मौका होता है, मगर वो ऐसा नहीं करती। वो टिम की जान बचाती है और वो यूरी के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों इस ब्रिक वॉल से बाहर निकल जाते हैं और उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए शहर के ऊपर आ जाते हैं। बाहर आकर ये देखते हैं कि शहर में जितनी भी बिल्डिंग, जितने भी घर हैं, सबके ऊपर इस तरह की ब्लैक वॉल की चादर बिछी हुई है। इनको समझ नहीं आता कि आखिर शहर में हुआ क्या है, और ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। शहर के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।